समाजवादी महिला सभा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा सरकार के प्राथमिक विद्यालय बंद करने के फैसले पर उठाए सवाल। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां 22 जुलाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय के विरोध में समाजवादी महिला सभा ने आज आजमगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह फैसला गरीब, पिछड़े और दलित समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की सोची समझी साजिश है। महिला सभा की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे देश के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से इस निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप करने और इसे वापस लेने की मांग की है। सभा का कहना है कि आम जनमानस में सरकार के इस कदम को लेकर गहरा आक्रोश है। इससे पहले कि कुशीनगर और बलिया जैसे जिलों में समाजवादी छात्र सभा इस निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। पार्टी की सरकारों में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन को लेकर कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। किस मामले को लेकर आप हमारा नाम है बबीता चौहान, जो समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष हूँ आजमगढ़ से। क्या मामला था डीएम साहब के यहाँ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो स्कूल 5000 से ऊपर जो बंद करने का जो भाजपा सरकार आदेश दी है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग महिला संगठन मिल कर हम लोग डीएम साहब कार्यालय उपस्थित हुए हैं और उनसे मांग किया गया है कि जो स्कूल बंद होने का जो आदेश भाजपा सरकार ने दिया है, उसको पुनः खुलवाने और खुलवाने का आदेश दें और बच्चे उसमें पढ़ लिख कर अपना भविष्य कायम करें। कहा जाता कि हमने नेक काम किया है, जो बच्चों पढ़ाई करते थे, हम पिछले लोग मौज करते थे, इसलिए हम उसको बंद भारतीय जनता पार्टी दबे कुचले गरीब, अल्पसंख्यक और दलितों को, पिछड़ों को ये दबाने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि जैसे पहले ये कोयरी, कुहार, भर, निषाद जो नाई का काम करता था और राजभर समाज, चौहान समाज जो राजगिरी का काम करता था, जो पहले का जो लोग काम करते थे, वो भाजपा यही चाह रही है कि वो लोग उसी में लपटे रहें और अगड़ों का जो बच्चे, हम लोगों का जो बच्चे, बड़े समाज का जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर डीएम, कलेक्टर, आईएएस बने और हमारे बच्चे और दलित के बच्चे पढ़ाई से वंचित करेंगे तो ये शराब के ठेका खोलेंगे, शराब के दुकान पे पीने जाएंगे और ताड़ीपाल बनेंगे। माने तमाम ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इन लोगों से कुछ न कुछ बड़ी करामात करने के लिए सोच रही है सरकार और ये सरकार गरीबों की विरोधी सरकार है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, छोटे बच्चे तो प्राइमरी स्कूल रो रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे गरीब और दलित के ही तो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और बड़े समाज के जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रेन हुआ, ग्लोबल हुआ, जैसे बड़े बड़े जो विदेश पढ़ रहे हैं, अमेरिका, लंदन पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ कर आईएएस, पीसीएस बनेंगे और दलित और पिछड़े के बच्चे न पढ़ कर वंचित होकर अपना कोई राजगिरी का काम करेगा, कोई बाल बनाएगा, कोई दाढ़ी बनाएगा, कोई शराब पिएगा, कोई गांजा पिएगा, कोई हीरोइन पिएगा, कोई चरस पिएगा। इसी में ये पीछे और दबले कुचे बच्चे, इसी तरह इन सबों का भविष्य खराब होगा। राजेश जी क्यों आए हैं आज यहाँ? आज मजदूर सभा के साथी इसलिए यहाँ पे आए हैं, माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए माननीय डीएम साहब के सौजन्य से दिया जाएगा। आज जो कारण है यहाँ आने का, जो शिक्षा पे हमला है, उसके लिए हम 5 सूत्री मांगों के ले करके डीएम साहब को ज्ञापन देंगे माननीय राज्यपाल महोदया जी को, जिसमें हमारी मांग है मनरेगा मजदूर को वर्ष में 300 दिनों का कार्य दिवस और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, और दूसरा है श्रम पोर्टल को तत्काल खोल दिया जाए तथा लाभार्थी को उसका लाभ दिया जाए। ये पोर्टल बंद करके रखे हैं जो श्रम का है, ये दूसरा है। तीसरा, पुराने श्रम कानूनों को बहाल किया जाए तथा नए श्रम संहिता को समाप्त किया जाए, ये हमारी तीसरी मांग है। और चौथी, प्रदेश के लगभग 5000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद होने से रोका जाए। जो हमारे नौनिहाल गरीब मजलूम के बच्चे
चाहे वो किसी भी जात के हो, कोयरी, कोहार, मुसहर, भर, पासी, ढूम, धरिकार, नोनिया, नरसमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कोहार, सोनार, बढ़ई से लेकर के धोबी से लेकर धरिकार से लेकर के नाई से लेकर के नट से लेकर के सबके गरीबों के बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ते हैं, ये सरकार एक साजिश के तहत शिक्षा से वंचित करना चाहती है गरीबों के बच्चों को। इसलिए हमारी ये चौथी उनसे मांग है, जो प्रदेश के लगभग 5000 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर इसको रोका जाए। ये हमारी राज्यपाल महोदया से और सरकार से भी मांग है। और ये 5वीं पुलिस द्वारा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बंद किया जाए। ये जो पुलिस के लोग हैं, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो इतना पीड़ित कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये जो मर्जर किया जा रहा है वो बेहतर किया जा रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। बीजेपी के लोग हम ये कहेंगे, गृह मंत्री जी के बेटे प्राइमरी में नहीं न पढ़े हैं, प्रधानमंत्री जी के बेटे है ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी के बेटे है ही नहीं है, जिनके पास बेटी बेटियां हैं वो न समझ पाएंगे दर्द कि वो कहाँ पढ़ेंगे, विदेश में पढ़ते हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के बच्चे जो हैं, उनके एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के जो भी राज्यपाल से लेकर के चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे जा कर के पढ़ रहे हैं विदेशों में, और हम लोग के बच्चों को रोका जा रहा है कि ये अशिक्षित हो जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये दहाड़ने से रोकना चाह रहे हैं। जो जा रहे हैं कांवरिया, उनको फूल वर्षा कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं गेट पे जाके विद्यालयों के, इस पे इनको नहीं दर्द है। इसलिए इस दर्द को समझना पड़ेगा। इसलिए ज्ञापन देना है, 5 सूत्री मांगे, इसीलिए हम लोग